नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको फूड पॉइजनिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फूड पॉइजनिंग हॉस्पिटलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही कॉमन कारण रह चुका है। अगर खराब फूड कोई खाता है, कंटैमिनेटेड फूड कोई खाता है, तो उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। इसे फूड बोर्न डिजीजेस ऐसे कहा जाता है। दरअसल ये कंटैमिनेटेड फूड, खराब फूड खाने के अंदर डेवलप होने वाले बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस या पैरासाइट्स की वजह से होता है। अगर खाने के अंदर बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगसेस या पैरासाइट्स अपने अपने जहर रिलीज करे, अपने अपने टॉक्सिन्स रिलीज करे, तो खाना खराब हो जाता है, कंटैमिनेट हो जाता है। ऐसे खाने को अगर कंज्यूम किया जाए तो उसकी वजह से काफी सारी तकलीफ हो सकती है, काफी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इन सिम्टम्स को, इन तकलीफों को, बीमारियों को फूड पॉइजनिंग ऐसे कहा जाता है। हम सब में एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। फूड पॉइजनिंग सिर्फ बाहर के खाने से होता है, आउटसाइड फूड की वजह से होता है। दरअसल फूड पॉइजनिंग किसी भी फूड की वजह से हो सकता है। घर पे पकाए गए खाने की वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। खाना कैसे पकाया जाता है, खाना कैसे साफ किया जाता है, कैसे कुक किया जाता है, इन सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि खाना सही है या कंटैमिनेटेड हो सकता है। यूजुअली फूड पॉइजनिंग खाना खाते ही, कंटैमिनेटेड खाना खाते ही कुछ ही समय में, कुछ ही घंटे में डेवलप होता है। यूजुअली फूड पॉइजनिंग के लिए कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप से रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन अगर रिजॉल्व ना हो, अगर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स सिवियर हो, तो लोगों को, तो उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड सिम्टम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पेट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस यानी कि डायरिया या ब्लडी डायरिया, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, फीवर या बुखार, हल्का सा बुखार आ जाना, ये सारे सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग में काफी कॉमनली देखे जाते हैं। जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तब हम सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि आपने क्या खाया था। आई एम श्योर आपके भी डॉक्टर ने आपको यही सवाल किया होगा कि आपके खाने में कुछ ऐसे अलग, कुछ ऐसे गलत सलत आ गया है। फिर वो खाना आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स बाकी पेशेंट्स में भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स से, ऐसे ही सिमिलर प्रेजेंटेशन से कोई और आता है और वो इंसान भी वैसे ही खाना खा चुका है, तो शायद इस पर्टिकुलर खाने की वजह से तकलीफ हो रही है। मोस्ट कॉमनली हमने ऐसे देखा गया है कि एक शादी में गए, शादी में हमने गुलाब जामुन खाए। मैडम, गुलाब जामुन की टेस्ट थोड़ी सी अलग आ रही थी। ये खाने के बाद हमें उल्टियां चालू हो गई। वैसे ही कोई और पेशेंट भी उसी शादी में वही गुलाब जामुन खाने के बाद सेम सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कोरिलेट किया जा सकता है, ऐसे समझा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर गुलाब जामुन के कंजम्पशन की वजह से लोगों में फूड पॉइजनिंग हो रही है। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स यूजुअली काफी माइल्ड होते हैं और अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी की वॉमिटिंग रुक नहीं रही हो, अगर किसी को कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही हो, वॉमिट में से खून निकल रहा हो, वैसे ही लूज मोशंस बहुत सिवियर हो गया हो, लूज मोशंस में कंटिन्यूअस मोशंस पास हो रहे हो, मोशंस में खून बह रहा हो, फूड पॉइजनिंग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। लिस्टेरिया, ई कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेल्ला, हेपेटाइटिस, रोटावायरस, ऐसे अलग अलग वायरसेस, अलग अलग बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर ये बैक्टीरिया या वायरस उस पर्टिकुलर खाने में या उस पर्टिकुलर पानी में मौजूद हो तो ये खाने में काफी आसानी से आ सकता है।
फिर इसे पकाने के बाद शायद ये अगर मर जाए या फिर वैसे ही रह जाए। अगर ये बैक्टीरियाज वैसे ही रह जाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स अगर वैसे ही रह जाते हैं, तो ये काफी आसानी से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग को डायग्नोज करने के लिए आपके डॉक्टर आपकी एक थरह हिस्ट्री पूछ सकते हैं। आपने खाना खाया, कितने बजे खाया, खाना खाने के कितनी देर के बाद सिम्टम्स डेवलप होने लग गए, आपके अलावा और किसी को वहां पे सिम्टम्स है या नहीं। ऐसे तरह तरह के सवाल फूड पॉइजनिंग को डायग्नोज करने के लिए आपके डॉक्टर आपको पूछ सकते हैं। अगर डायग्नोसिस क्लियर ना हो रहा हो, ऑर्गेनिज्म समझ में ना आ रहा हो, तो आपके डॉक्टर एक स्टूल एग्जामिनेशन का सुझाव दे सकते हैं। फूड पॉइजनिंग को पूरी तरह से क्योर करने के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ देना बहुत जरूरी होता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से काफी सारी फ्लूइड लॉस होती है। इस फ्लूइड को रिप्लेस करके, इस फ्लूइड की रिप्लेनिशमेंट करके फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स काफी इफेक्टिवली कंट्रोल हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग को पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना, साबुन से धोना बहुत जरूरी होता है। इससे हाथों पे मौजूद बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह से धुल जाते हैं। वैसे ही खाना अच्छी तरह से पकाना, खाना ऑप्टिमम लेवल पे पकाना, खास तौर पे अगर कोई मीट का कंजम्पशन कर रहा हो, नॉनवेज का कंजम्पशन कर रहा हो, तो मीट को अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी होता है। खाना अच्छी तरह से स्टोर करें। अगर आप बहुत देर के बाद खाना खाने वाले हैं तो इसे रेफ्रिजरेट करना बहुत जरूरी होता है। रेफ्रिजरेशन की वजह से खाने में ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते और कंटेमिनेशन पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो चुकी है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग हेल्थ टिप्स के बारे में, दवाइयों के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।